अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो और आपके सब्जेक्ट में हिंदी है तो आपको महत्वपूर्ण शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि DSSB का जो एग्ज़ाम्स होता है बहुत ही टफ होता है और उसको समझकर करना बहुत ज़रूरी होता है। इन शब्दों को समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि DSSB में हिंदी के व्याकरण में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। तो आप लोग घर से पढ़कर जाते हो परंतु वहाँ पर भूल जाते हो और समझ नहीं पाते हो कि क्या लिखना है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम शब्दों को समझ सकें कि उनका शब्दों का मतलब क्या होता है। तो मैं आज आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे आपकी मदद के लिए आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। अगर ये आपके किसी काम आ सके तो मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा मानूंगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। वहाँ पे वाक्यांश दिया होगा और आपको एक शब्द लिखना है उसके लिए। जैसे कि अब यहाँ पर है वार्षिक। वार्षिक वार्षिक का मतलब क्या होता है? जो वर्ष में एक बार हो। अब जैसे स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं तो वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है, या कंपनियां अपना लेखा जोखा वर्ष में एक बार तैयार करती हैं। वो पूरे वर्ष में एक बार तैयार किया जाता है तो उसे वार्षिक कहते हैं। तो इसके लिए जब वहाँ पे वाक्यांश लिखा हो कि वर्ष में एक बार होने वाला, तो आप उसके लिए लिखेंगे वार्षिक। ठीक है। अल्पभाषी। अब भाषी, यहाँ पे भाषी वर्ड, भाषी से मतलब होता है भाषा, और भाषा कैसे होती है? बोलने वाली। तो अल्प, अल्प का मतलब होता है कम, जो बहुत कम बोलता हो, जो व्यक्ति बहुत कम बोलता हो उसे कहते हैं अल्पभाषी। अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन होते हैं? जिसका कोई शत्रु ना हो, या तो जिससे सब डरते हो, उससे कोई शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता, या उसका व्यवहार इतना अच्छा है कि उसका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। अनंत। जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। अब जैसे भगवान के बारे में क्या है कि भगवान अनंत है, आकाश अनंत है, जिसका अंत कभी नहीं होगा। ठीक, तो अनंत जिसका अंत ना हो। वहाँ पे अगर पेपर में आता है जिसका अंत ना हो, उसके लिए आप वर्ड लिखेंगे अनंत। वाचाल। वाचाल जो बहुत अधिक बोलता हो, नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं। कई आपने इंसान देखे होंगे अपने आसपास, अपने दोस्तों को, अपने पर्यावरण में, अपने आसपास कईयों को ऐसा देखा हो जो बहुत नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं। वाचाल, जो बहुत बोलते हो, वाचाल। तो यहाँ पे वाचाल के साथ एक वर्ड और आ सकता है। कई बार ऑप्शन दिए होते हैं वहाँ पे पेपर में, ये वाक्यांश दिया हुआ ऑप्शन दिए होते हैं, तो वहाँ पे अगर वाचाल ना लिखा हो, वहाँ पे अगर बातूनी लिखा हो तो आप बातूनी वहाँ पे लिख सकते हैं। सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। अब सब कुछ जानने वाला तो वैसे ईश्वर ही है, और जहाँ वो जान सकते हैं जिनका दैविक दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है। ठीक है, तो सर्वज्ञ कौन है? सब कुछ जानने वाला। अगर वहाँ पे आता है वाक्य सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। मित व्ययी। मित, मित का मतलब होता है कम, और व्यय 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 का मतलब होता है खर्च, जो कम खर्चा करता हो। अब किसी की आदत होती है, उसका पैसे तो बहुत सारे होते हैं पर वो कम खर्च करता है। ठीक है, उसे कहते हैं मित व्ययी। कम खर्च करने वाला मित व्ययी होता है। निर्मम। निर्मम जिसके अंदर ममता ना हो, जिसके अंदर दया की भावना ना हो, निर्मम।
अक्सर आपने देखा होगा लिखा था उसने उसकी निर्मम हत्या कर दी, मतलब उसके हृदय में प्रेम भाव जागा ही नहीं किसी के प्रति। ठीक है, तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहते हैं निर्मम। ये शब्द अगर आपको ध्यान रहेंगे तो उस वक्त आपको पेपर करने में, एग्जाम करने में बहुत सही रहेगा, आपके लिए जल्दी आपके समझ में आएगा। एग्जाम में क्या होता है, एक एक नंबर लेना भी बहुत अहमियत रखता है। हर बच्चा चाहता है कि उसको कहीं ना कहीं से सही नंबर मिल जाएं। तो इस वक्त तैयारी करने में थोड़ा वक्त तो लगता है, परंतु अगर आपने सही ढंग से तैयारी की है तो आप अवश्य उसमें पास हो जाएंगे। परंतु आपको इस वक्त ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कृतधन, अब यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, कृतज्ञ, कृतधन। तो कृतधन वो होता है जो अगर आपने किसी के प्रति कोई परोपकार किया, किसी के लिए कोई भलाई की है और वो उस भलाई को अपने आपको थैंक्स बोल के उसको नहीं आभार प्रकट कर रहा, आपने जो परोपकार उस पर किया है वो उसको नहीं मान रहा, उसे कहते हैं कृतधन। और कृतज्ञ, अगर आपने किसी पर परोपकार किया, उसके लिए कोई भलाई की है और वो आपका एहसान मान रहा है, आपके द्वारा किए गए परोपकार को वो मान रहा है, उसे कहेंगे कृतज्ञ। ठीक है। पारित, आपने देखा होगा कई मुद्दों के ऊपर प्रस्ताव रखे जाते हैं, कुछ प्रस्ताव पास हो जाते हैं और कुछ प्रस्ताव पास नहीं होते हैं संसद में। ठीक है, तो जो प्रस्ताव पास हो जाए, चाहे वो संसद हो या आपके किसी भी कंपनी में हो या कहीं पे भी हो, ठीक है, तो जो प्रस्ताव पास हो जाए, जिस पे मोहर लग जाए, सिग्नेचर हो जाए, तो वो जो बात जो है जिसे स्वीकृति दे दी गई है उसके लिए कहते हैं, उसको कहते हैं पारित। तो यानी कि जो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया उसे कहेंगे पारित। मैंने इनके वाक्यांश इसलिए सामने नहीं लिखे ताकि आप उसे रटे ना, आप इन शब्दों को दिमाग में बिठाएं, इनको ध्यान से सुने, तो ये अपने आप उस वक्त याद आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, लिखने को मैं लिख सकती थी यहाँ पे कि जो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया हो, परंतु ये बात आपको अब ध्यान में रखनी है, रटना नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अनुपम, अनुपम होता है जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके, जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके, अनुपम। हम जैसे भगवान का सौंदर्य देखते हैं, भगवान के सौंदर्य की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, तो वो सुंदरता हमारे लिए बहुत अलौकिक है। तो जिसकी तुलना हम किसी से ना कर सके, उसके लिए हम वाक्य शब्द लिखेंगे अनुपम। निर्यात, निर्यात क्या होता है, जब हम अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजते हैं उसे कहते हैं निर्यात। ठीक है, जब हम अपने देश से दूसरे देशों में सामान भेजते हैं, निर्यात। हमारे देश में कई बार प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम जो दूसरे देशों की ज़रूरत के हिसाब से अपने देश का सामान दूसरे देशों को भेजते हैं, उसे निर्यात कहते हैं। और आयात, आयात क्या होता है, जब हम दूसरे देशों से अपने देश में कोई सामान मंगवाते हैं उसे आयात कहते हैं। ठीक, कथित, कथित होता है जो कहा चुका हो, जो बात कह दी गई हो, वो कथित है। अक्सर वाक्य में बोला जाता है कथित तौर पर कहा जाता है, कथित तौर पर कहा गया। जो बात हो चुकी, कह दी गई, वो कथित है। जो कहा गया हो, कह चुके हो,
वो कथित है। अटल, अटल मैंने जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके वो अटल है। ठीक है, अटल क्या है? जिसे टाला ना जा सके। अब जैसे आप कोई प्राकृतिक विपदा होती है तो नुकसान तो हो गई, अब उस नुकसान को तो कोई टाल नहीं सकता, उसका बचाव किया जा सकता है पर उसे टाल नहीं सकते, होगा ही, जिसकी संभावना है वो तो होगा ही। ठीक है, अटल, जिसे टाला ना जा सके वो अटल होता है। नास्तिक, भगवान को ना मानने वाला, ईश्वर में विश्वास ना करने वाला नास्तिक होता है। ठीक, समझ में आई? जो भगवान में विश्वास ना रखे वो नास्तिक है, और जो भगवान में विश्वास रखे वो आस्तिक है। अधर्म, अधर्म क्या होता है? जो धर्म के विरुद्ध हो। अगर हम धर्म के विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं तो वो अधर्म है। तो जब वाक्य लिखा है जो धर्म के विरुद्ध हो, अधर्म है, उसके लिए आप शब्द लिखेंगे अधर्म। अनिवार्य, जिसका निवारण अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो, अर्थात जिसको मना ना हो, जो काम जरूरी है जिसका निवारण ना हो। ठीक है, जिसका निवारण ना हो वो अनिवार्य है। निवारण में ना मना। अनियंत्रित, जो नियंत्रण में ना हो उसे अनियंत्रित कहेंगे। जो नियंत्रण में ना हो उसे अनियंत्रित कहेंगे, और जो नियंत्रण में होता है वो तो है ही नियंत्रित, परंतु जो नियंत्रण में नहीं है उसे हम अनियंत्रित कहेंगे। अनागत, अनागत, जो पहले कभी आया ही ना हो वो अनागत है। ठीक है, जो पहले कभी आया ही ना हो वो हमारे लिए अनागत है। अमर, जिसकी मृत्यु ना हो वो अमर है। जिसकी मृत्यु ना हो वो अमर है। अस्त्र, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियारों को हम अस्त्र कहते हैं। जिन भी हथियारों को हम फेंक कर चलाते हैं वो अस्त्र है। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियारों को आप क्या कहेंगे, तो आप उन्हें अस्त्र कहेंगे। अवज्ञा, जब हम किसी के आदेश को नहीं मानते हैं, जब कोई आदेश को ना माने उसे अवज्ञा कहेंगे। ठीक। अरक्षित, जिसकी रक्षा ना हो, जिसकी रक्षा ना हो वो अरक्षित है। अमूल्य, जिसकी कीमत ना लगा सकें, जिसकी कीमत हम ना लगा सकें वो अमूल्य है। जैसे आपको कभी कोई, आपकी किसी अपने ने कोई उपहार दिया है तो उपहार की कोई कीमत नहीं होती, वो आपके लिए क्या है, वो अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत ना लगा सके। अपव्ययी, अपव्ययी, आपने नंबर 7 में मैंने अभी आपको बताया था मितव्ययी। तो मितव्ययी मैंने जो कम खर्च करता हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपव्ययी। तो अपव्ययी वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा फिजूल का खर्च करते रहते हैं,
जो बहुत अधिक व्यर्थ में पैसा खर्च करते हैं उन्हें हम अपव्यय कहते हैं, और जो बहुत कम खर्च करते हैं उन्हें हम मितव्यय कहते हैं। ठीक। अग्रणी, अग्रणी जो हमेशा आगे रहते हैं। आपने देखा होगा क्लास में कई बच्चे हमेशा फर्स्ट आते रहते हैं, वही हमेशा टॉपर रहते हैं। तो जो रेस दौड़ में हमेशा आगे ही रहते हैं, तो जो हमेशा आगे ही रहते हैं उन्हें हम अग्रणी कहते हैं। अग्रणी किन्हें कहेंगे? जो हमेशा आगे रहते हैं। ठीक। अजर, अजर जो बूढ़े ना हो, जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। अब इंसान है, हम तो बूढ़े हो जाएंगे, अब बाकी जो देवी देवता हैं वही अजर अमर है। ठीक है, तो अजर जो बूढ़ा ना हो। परमाणु, परमाणु किसी पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण, किसी पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण क्या कहलाएगा? परमाणु। सूक्ष्म कण यहाँ बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसे नज़रों से देखना भी बहुत मुश्किल होता है, उस तरह के कण को लिया गया है। किसी पदार्थ का अत्यंत जो सूक्ष्म कण है उसे हम परमाणु कहेंगे। अनावृष्टि जब बारिश बिल्कुल नहीं होती, जब बरसात बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं अनावृष्टि। अल्पवृष्टि जब बरसात कम हो, बरसात हो रही है परंतु कम हो रही है, वो अल्पवृष्टि है। बरसात हुई है इस वर्ष, परंतु इस वर्ष जो है बारिश बहुत कम हुई है, अल्पवृष्टि है। अतीत जो व्यतीत हो गया वो अतीत है। जो समय गुजर गया, जो वक्त हमारा गुजर गया वो अतीत है। जो बातें गुजर गई वो अतीत में चली गई। ठीक है, जो व्यतीत हो गया हो वो अतीत है। दर्शनीय जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। अगर वहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है जो देखने योग्य हो, तो आपने उस वक्त दर्शनीय लिखना है। ऑप्शन में से छांट के आपको दर्शनीय लिखना है। अगर आपको शब्दों का सही मीनिंग मालूम होगा तो आप सही ढंग से ऑप्शन में से अपना चुनाव कर सकेंगे। तो आज का ये वीडियो मेरे लिए आपके लिए कैसा रहा अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा रहा। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। चलिए, ओके, बाय।